हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आपका हमारे चैनल सरकारी अपडेट पर हार्दिक स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए एक न्यूज़ लेकर आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, आदेश जारी हुआ है। राज्य में अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवाओं में भर्ती संबंधी कार्य राजस्थान कर्मचारी चयन के द्वारा किया जाता है। अधीनस्थ सेवाओं के कुछ पदों पर भर्ती राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा भी करवाई जाती है। कभी कभी नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवाओं के पद पर स्वयं के स्तर पर अथवा अन्य भर्ती संस्थान से भर्ती की जाती है। इन पदों पर भर्ती हेतु इच्छुक अभ्यर्थी को विभिन्न संस्थाओं द्वारा आयोजित भर्ती में प्रत्येक पद के लिए पृथक एवं कई बार आवेदन करना पड़ता है एवं परीक्षा प्रक्रिया में शामिल होना पड़ता है। राजकीय सेवाओं में इन विभिन्न पदों की भर्ती के लिए अभ्यर्थी द्वारा बार आवेदन करने, परीक्षा में सम्मिलित होने, आवेदन शुल्क एवं परीक्षा हेतु यात्रा के व्यय तथा भर्ती संस्थाओं द्वारा लाखों अभ्यर्थियों की अलग अलग पद हेतु पृथक परीक्षा आयोजित कराने से होने वाले समय, श्रम एवं व्यय को कम करने के लिए उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा सभी अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवाओं के गैर तकनीकी पदों पर भर्ती के लिए एक समान पात्रता परीक्षा CET आयोजन के लिए निर्णय लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, अलग अलग भर्तियों के लिए अलग अलग फॉर्म भरना पड़ता है, अलग अलग बार जाना पड़ता है, इसलिए उन्होंने एक समान पात्रता परीक्षा CET आयोजन करने का निर्णय लिया है। राज्य में समान पात्रता परीक्षा प्रावधान को लागू करने के लिए निम्न निर्देश जारी किए गए हैं। अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवाओं के गैर तकनीकी पदों पर संलग्न की भर्ती की प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए समान पात्रता परीक्षा में भाग लेना अनिवार्य होगा। किसी भी अभ्यर्थी को अन्यथा पात्र होने पर ही इस परीक्षा में अर्जित अंकों के आधार पर किसी पद की भर्ती हेतु आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने हेतु पात्र माना जाएगा। स्नातक एवं उच्च माध्यमिक शैक्षणिक योग्यता के आधार पर अनुसूची 1 व अनुसूची 2 में उल्लिखित पदों के लिए पृथक समान पात्रता परीक्षा आयोजित की जाएगी। समान पात्रता परीक्षा में आयोजन राजस्थान कर्मचारी बोर्ड RSSB द्वारा किया जाएगा। बोर्ड द्वारा इस पात्रता परीक्षा का आयोजन सामान्यतः वर्ष में एक बार किया जाएगा। समान पात्रता परीक्षा एक चरणीय बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र पर आधारित परीक्षा होगी। समान पात्रता परीक्षा के नियम आयोजन के मद्देनजर राजस्थान कर्मचारी बोर्ड चयन में एक विशेष प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा, जिसका प्रभारी राजस्थान प्रशासनिक सेवा का वरिष्ठ अधिकारी होगा, जो सीधे अध्यक्ष राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को रिपोर्ट करेगा। इस प्रकोष्ठ द्वारा केवल समान पात्रता परीक्षा के आयोजन का कार्य किया जाएगा, जिसके अधीन विशेष रूप से 3 और उप अनुभाग 1 परीक्षा 2 अनुसंधान एवं प्रश्न सामग्री विकास R&D एवं समन्वय स्थापित किए जाएंगे। कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा परीक्षा CET आयोजन करने के लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए अंकों का सार्वजनिक किया जाएगा। इस परीक्षा में कोई न्यूनतम उत्तीर्णांक नहीं होंगे, बल्कि किसी पद विशेष भर्ती के समय इस परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। समान पात्रता परीक्षा में अर्जित अंकों की वैधता 3 वर्ष रहेगी, अर्थात कोई भी अभ्यर्थी परीक्षा में एक बार अर्जित अंकों के आधार पर अन्यथा पात्र होने पर 3 वर्षों अर्थात कोई भी अभ्यर्थी एक बार अर्जित अंकों के आधार पर अन्यथा पात्र होने पर 3 वर्ष तक संबंधित पदों के लिए आवेदन हेतु पात्र माना जाएगा। इस परीक्षा में बैठने हेतु अवसरों की कोई सीमा नहीं रहेगी। आयु संबंधी एवं अन्य मापदंड के आधार पर कोई भी अभ्यर्थी अपनी रैंकिंग अंक सुधार हेतु कितनी बार परीक्षा में भाग ले सकता है तथा जिस अवसर में अधिक अंक अर्जित करेगा उससे पात्र हेतु गिना जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस परीक्षा में बैठने हेतु अवसरों की कोई सीमा नहीं है। आयु संबंधी एवं अन्य पात्रता के आधार पर कोई भी अभ्यर्थी अपनी रैंकिंग अंक सुधारने के हेतु कितनी भी बार समान पात्रता परीक्षा में भाग ले सकता है तथा जिस अवसर में अधिक अंक अर्जित करेगा उसे ही पात्र हेतु गिना जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अधिक अंक अर्जित करेगा उसे ही पात्रता हेतु गिना जाएगा। तो मैं बता रहा हूँ आपको कि कौन कौन सी भर्ती परीक्षाओं में ये लागू होगा। राजस्थान इंजीनियरिंग सबऑर्डिनेट सर्विस रूल्स 1967, ये जिलाधर, जूनियर अकाउंटेंट, TRA, टैक्स असिस्टेंट, राजस्थान कॉमर्शियल टैक्स सब और डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल ऑफिसर, मैनेजर इंडस्ट्रियल स्टेट इंडस्ट्रियल इंस्पेक्टर, सुपरवाइजर वुमेन इंप्रूवमेंट, सुपरवाइजर कोऑर्डिनेट ट्रेनिंग, कोऑर्डिनेट सुपरवाइजर, डेप्यूटी जेलर, असिस्टेंट जेलर, पटवारी के अंदर भी ये लागू होगा। विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट। उसके अलावा ये थोड़ा यहाँ साफ नहीं है, थोड़ा इसको जूम करके मैं बता रहा हूँ आपको। ये लेबोरेटरी इंचार्ज और उसके बाद क्लर्क ग्रेड 2, जूनियर असिस्टेंट, क्लर्क ग्रेड 2, LDC। इसके बाद ये थोड़ा यहाँ साफ नहीं दिख रहा। तो दोस्तों ये देखिए आप, इन परीक्षाओं में और भी विभिन्न इनमें CET लागू किया गया, एक समान पात्रता परीक्षा, यानी एक बार ही उनको पेपर देना होगा। उसकी वैधता 3 साल रहेगी।
इस परीक्षा में इसमें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, इस परीक्षा में बैठने हेतु अवसरों की कोई सीमा रहेगी। मतलब इसमें कितनी बार दे सकते हैं। आयु संबंधी एवं अन्य पात्रता के आधार पर कोई भी अभ्यर्थी अपनी रैंकिंग अंक सुधार हेतु कितनी भी बार समान पात्रता परीक्षा में भाग ले सकता है। मतलब अपनी रैंक को, मतलब अपना रैंक स्तर बढ़ाने के लिए वो कितनी बार परीक्षा में, मतलब जिस अवसर में अधिक अंक अर्जित करेगा उसे ही पात्र हेतु, मतलब जिस बार जो देगा उसके अंदर ही पात्र हेतु गिना जाएगा। मतलब सबसे ज़्यादा मेरिट में जितने अंक अर्जित करेगा उसको ही, उसी सर्टिफिकेट को माना जाएगा। उसका जो पात्रता का वो बनेगा ना 3 साल का, उसकी वैधता 3 साल रहेगी। उसके लिए तो एक साथ सभी परीक्षाओं को अलग अलग बार बार नहीं देना पड़ेगा, अलग अलग जगह नहीं जाना पड़ेगा। उसके लिए 3 साल के लिए एक समान पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। उसके अंदर उसकी वैधता 3 साल रहेगी। ये विद्यार्थियों के लिए काफ़ी अच्छी खबर है। राजस्थान के बेरोजगारों के लिए बहुत अच्छी खबर दी है इन्होंने मुख्यमंत्री के द्वारा, राजस्थान सरकार द्वारा। ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है, क्योंकि अलग अलग पेपर बार बार फॉर्म भरना पड़ता है, बार बार पैसे खर्च करने पड़ते हैं, अलग अलग जगह जाना पड़ता है। तो उनके लिए जो भी गरीब बच्चे हैं उनके लिए बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि बार बार परीक्षा के फॉर्म नहीं भर पाते उनके बाद, तो उनको एक बार के अंदर ही सब कुछ करने ना मिलेगा।